हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। आपकी यहाँ पर जिला न्यायालय परिसर के अंदर आपकी ऑफिस असिस्टेंट और आपकी भृत्य यानी आपकी प्यून की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपकी 15 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म जो है वो शुरू हो गए हैं फिल होना। लास्ट डेट रहेगी आपकी 31 जनवरी यानी 31 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक। ये वैकेंसी आपकी रायपुर जिला कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर है। ठीक है, जहाँ पे आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर आता है, तो रायपुर का जो जिला न्यायालय है वहाँ पर ये वैकेंसी है। ठीक है, बात करते हैं अब यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ दी हुई हैं, किस किस कैटेगरीज में क्या क्या है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी कास्ट कैटेगरी के अंदर। बाकी अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपये महीने रहेगी, यानी 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी फिक्स रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आपको बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल और आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना और आपको डेटा फीड करना कंप्यूटर के अंदर आना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। साथ ही साथ गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए विद प्रॉपर सेटिंग ऑफ पिटिशन, यानी पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपको संस्था से किसी विश्वविद्यालय से आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट लगाना है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी कार्यालय भृत्य पदों के लिए, तो यहाँ पर आपकी 12,000 रुपये यानी 12,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। किसी भी बोर्ड से आपने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, 5th क्लास आप पास हो सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 12th तक चलेगा। 12th के बाद वाले कोई अप्लाई, ग्रेजुएशन वगैरह यहाँ पे जो है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स वो अप्लाई नहीं करेंगे। अब बात करते हैं आपके ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संकलन किया हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ एज लिमिट। तो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज लिमिट, 18 साल पूरी कर ली हो आपने, लेकिन 35 वर्ष यानी 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दे दी जाती है, 35 के बाद 5 और जोड़ लीजिए 40 साल तक की। ठीक है, और जो बाकी अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो वो एलिजिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 18 साल से पहले शादी कर रखी होगी तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, या फिर कोई भी ऐसा पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से ज़्यादा पत्नी है और वो भी जीवित है तो वो भी नहीं कर सकते। जो महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही कोई पत्नी है तो वो भी नहीं कर सकती यहाँ पे, ये एक रूल है यहाँ का। ठीक है, बाकी किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये इतना इनका यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी आप बात करते हैं यहाँ पे अगर आप छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति है तो 5 वर्ष की छूट रहेगी, एक्स सर्विसमैन है तो छूट रहेगी, ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि आपकी जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से आपको फॉर्म निकालना है, उसके साथ अपने सारे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ लगानी है। उसके बाद उस भरे हुए आवेदन को आपको 31 जनवरी 2025 की संध्या यानी शाम को 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिसपे साफ साफ लिखा हो आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लिखित हो, को आपको कहाँ भेजना है, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रायपुर छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डालें। छुट्टी पे नहीं जाना है, जिस दिन वर्किंग डे होगा उसी दिन डालना है। और किसी भी तरीके से माध्यम से, जैसे आपने रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर आप भेजते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको ड्रॉप बॉक्स में ही छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरी थी। अब आवेदन पत्र के साथ साथ आपको जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की अभी प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड अथवा स्व प्रमाणित छाया प्रतियां संकलन करना आवश्यक है। अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिए पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म आपको भरना होगा। अब ऑफिस असिस्टेंट के लिए कैसे सिलेक्शन होगा, रिक्त पदों के आवेदन पत्रों की संख्या देखते हुए जारी पदों के 30 गुना अभ्यर्थियों की सूची उनके स्नातक में प्राप्त अंकों के मेरिट पर की जाएगी, यानी आपके जितने मार्क्स होंगे ग्रेजुएशन में जिसके ज़्यादा होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उससे मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर आगे उससे फिर आपके कौशल परीक्षा हेतु आपको आगे वहाँ पे एंट्री मिलेगी।
अब बात करते हैं कौशल परीक्षा में, दूसरा चरण है जिसके अंदर कौशल परीक्षा और साक्षात्कार होगा। तो कौशल परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी और साक्षात्कार आपकी 20 अंकों की होगी। तो मतलब टोटल मिला के 120 अंक की होगी। ठीक है। कौशल परीक्षा उपरांत समस्त अध्यापकों का फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। उम्मीदवारों को 250 शब्द का हिंदी गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, यानी टाइपिंग करवाएंगे आपसे यहाँ पर। ठीक है। 250 वर्ड्स कराएंगे और 10 मिनट के अंदर आपको टाइप करना है। और अगर आपने कोई गलती की तो हाफ मार्क्स काटा जाएगा उसमें, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग, टेबल टाइप की अशुद्धियों के लिए भी माना जाएगा। ठीक है। आप जब टाइपिंग करेंगे उसके लिए फॉन्ट साइज 16 रहेगा, लाइन स्पेसिंग 1.5 रहेगी, मार्जिन जो टॉप की 9.0 सेमी एवं राइट लेफ्ट बॉटम 3.0 सेमी रहेगा, निर्धारित किया जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप 50 से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं तो उत्तर पुस्तिका आपकी अमान्य मानी जाएगी। ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू और ये मिला के आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कार्यालय भृत्य के लिए। यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पे भी आपकी जो है 5वीं की जो भी नंबर्स होंगे उसके आधार पर आपकी सूची तैयार की जाएगी। बाकी उपयुक्तता परीक्षा कुल 50 अंक की होगी यहाँ पर। ठीक है। अंकों के आधार पर सूचित करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। फिर उसके दौरान उनको क्या दिया जाएगा, सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आएगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ये जब है जब दोनों के सेम नंबर होंगे तब जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नंबर सबसे पहले आएगा उसको दे दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है। और आप सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ये आपका फॉर्म रहा, मैं दिखा देती हूँ मेन। ये पूरा फॉर्म आपको निकालना है साइट पे जाके। ठीक है। और ये फॉर्म भर के आपको जमा करना है। ये भृत्य के लिए था, वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए था। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।